हे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम आपकी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाने के लिए जुटे हैं। आज हम फिर से एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं एडगर गेस्ट की इस प्रेरणादायक कविता हैव यू अर्न्ड योर टुमारो को समझने के लिए। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। और हां, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बार हम कविता के दूसरे हिस्से पर नजर डालेंगे, जहां एडगर गेस्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया और क्या हमने आज किसी को खुशी दी। चलिए, बिना किसी देरी के कविता के इस हिस्से को आसान शब्दों में समझते हैं। पोएम का दूसरा हिस्सा और इसका मतलब। पोएम लाइन्स। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? आइए अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लाइन 1। Did you give a cheerful greeting to the friend who came along? एडगर गेस्ट यहां हमसे पूछते हैं, क्या आपने अपने किसी दोस्त को अच्छे से अभिवादन किया? यहां चीयरफुल ग्रीटिंग का मतलब है किसी को खुशी और गर्मजोशी से मिलना। सोचिए, जब आपका कोई दोस्त या परिचित आपके पास आता है, तो क्या आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं और उससे खुशी से मिलते हैं? इस छोटे से सवाल के पीछे कवि का बड़ा मतलब है। क्या हम दूसरों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं? याद रखिए, एक छोटी सी मुस्कान और एक प्यार भरा अभिवादन किसी के दिन को खास बना सकता है। तो अगली बार जब आपका कोई दोस्त मिले, तो दिल से उसे हंसकर हाय बोलिए, वो आपको हमेशा याद करेगा। लाइन 2। और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वैनिश इन द थ्रॉन्ग। इस पंक्ति में कवि पूछते हैं कि क्या आप बस ऐसे ही रूखे से हाउडी कहकर भीड़ में गायब हो गए? यहां चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी का मतलब है रूखे या बेमन से किसी को हाय कहना। सोचिए, जब आप किसी से इस तरह बेमन से मिलते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा? शायद उन्हें यह महसूस हो कि आपकी उन्हें मिलने की कोई खास चाह नहीं थी। एडगर गेस्ट हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें दिल से और खुशी से लोगों से मिलना चाहिए, न कि बस फॉर्मेलिटी के तौर पर। किसी से सच्चे दिल से मिलने का अनुभव एक अनमोल चीज होती है और यह हमारे और उनके बीच की दूरी को मिटाता है। लाइन 3। Were you selfish, pure and simple as you rushed along the way? अब इस लाइन में कवि हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने अपने दिन भर की भागदौड़ में सिर्फ अपने बारे में सोचा? यहां सेल्फिश, प्योर एंड सिंपल का मतलब है केवल अपने ही बारे में सोचना और दूसरों को नजरअंदाज करना। एडगर गेस्ट चाहते हैं कि हम सोचें, क्या हम अपने रास्ते में दूसरों की जरूरतों और उनके भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं? सोचिए, अगर हम हमेशा सिर्फ अपने ही फायदे में लगे रहते हैं तो क्या हमें दूसरों की जरूरतें याद रहती हैं? इसलिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ समय दूसरों के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि असली खुशी सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में भी होती है। लाइन 4। और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे? इस पंक्ति में कवि पूछते हैं कि क्या आज किसी ने आपके काम की वजह से आपको दिल से धन्यवाद कहा? मतलब ये कि क्या आपने आज किसी की मदद की जिससे वह आपको दिल से दुआ दे सके? एडगर गेस्ट यहां ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने किसी का भला किया हो तो वो व्यक्ति हमें हमेशा याद रखेगा और हमारे प्रति आभार महसूस करेगा। सोचिए, जब कोई आपकी वजह से खुश होता है या आपका शुक्रिया अदा करता है तो कितनी अच्छी भावना होती है ना? ये भावना सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि हमारे खुद के लिए भी बेहद खास होती है। इसलिए अपने दिन का एक हिस्सा दूसरों के लिए भी समर्पित करें। इस दूसरे हिस्से में एडगर गेस्ट हमें ये बताना चाहते हैं कि हमारे व्यवहार में गर्मजोशी, अपनापन और निस्वार्थता होनी चाहिए। जब हम दूसरों को खुशी देने का, उनसे अच्छे से मिलने का और उन्हें दिल से मदद करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी जिंदगी में भी खुशी और सुकून लाता है। कभी कभी एक छोटी सी अच्छी हरकत, जैसे किसी से मुस्कुराकर मिलना या उनका हाल चाल पूछना, किसी के लिए बड़ा खास बन सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, आज और हर दिन कोशिश करें कि आपका व्यवहार ऐसा हो जिससे किसी और की जिंदगी में भी रंग भरे। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में इतना ही। अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले हिस्से में और भी गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए सोचिए, क्या आपने किसी को आज खुशी दी?